हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। टारगेट सीटेट जुलाई 2025 के लिए हम सीटीपी पेपर 2 से पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और इस क्लास में भी सीटीपी पेपर 2 से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बीएफ स्किनर, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा है जीपी गिलफोर्ड, चौथा है लेव वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर, लेव वाइगोत्स्की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुबंधन, दूसरा है पाठ, तीसरा है निष्क्रिय अनुकरण, चौथा है रटकर स्मरण। एक बार क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती हैं। टीचर क्या करती हैं? उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? अनुबंधन, दूसरा है पाठ, तीसरा है निष्क्रिय अनुकरण, चौथा है रटकर स्मरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ, स्कैफोल्डिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। पहला है शिक्षक की गतिशीलता, दूसरा है लचीला समूहीकरण, तीसरा है बच्चों की स्वायत्तता, चौथा है बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, चौथा है ये सभी। तो एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है शिक्षक की गतिशीलता, ये भी सही है। दूसरा है लचीला समूहीकरण, ये भी सही है। तीसरा है बच्चों की स्वायत्तता, ये भी सही है। चौथा है बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ई विल बी राइट आंसर। ये सभी होंगे, तो ई विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियां हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, तीसरा है अंतवैयक्तिक बुद्धि, चौथा है स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियां हैं? तो पहला ऑप्शन है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है शारीरिक गति संवेदनात्मक, तीसरा है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और चौथा है स्थानिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर, स्थानिक बुद्धि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, भाषा व सोच का विकास। भाषा व सोच का विकास कैसे होता है? पहला है एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, भाषा और सोच एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। तीसरा है एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, न कि पर्यावरणीय कारणों से। तो ये तो गलत ही हो गया। जिस भी ऑप्शन में केवल लगा हो वो निगेटिव हो जाता है, तो वो हमेशा गलत होता है। और भाषा और सोच क्या होता है? आनुवंशिकता और पर्यावरणीय दोनों कारणों से प्रभावित होता है। बाकी का ऑप्शन हम देखते हैं। पहला है एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र होता है, तीसरा है एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित
करते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भाषा व सोच क्या करता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, यह संभावित है कि एक बच्ची जो माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती हैं वो क्या करेंगी। पहला है जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेंगी, दूसरा है पारस्परिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएंगी, तीसरा है जेंडर निरंतरता का पालन करेंगी, ये गलत हो गया है, निरंतरता होगा, चौथा है जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगी। तो क्वेश्चन है यह संभावित है कि एक बच्ची माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखेंगी तो वो क्या करेंगी, वो सवाल उठाएंगी, क्या करेंगी, पारस्परिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, दूसरा है समान निर्देश देना चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, तीसरा है छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, चौथा है बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, समान निर्देश देना चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करना चाहिए, नहीं ये निगेटिव लग रहा है। छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करना चाहिए, ये भी निगेटिव है। बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए, ये भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सीखने में वृद्धि, दूसरा है बच्चों का वर्गीकरण और नामकरण, तीसरा है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, चौथा है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। सीखने में वृद्धि, बच्चों का वर्गीकरण और नामकरण ये भी निगेटिव है, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना ये भी निगेटिव है, बच्चों में भय और तनाव पैदा करना ये भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सीखने में वृद्धि, ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति देता हो, दूसरा है जो पुनरावृत्तीय और यांत्रिक हो, तीसरा है जो पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित हो, चौथा है बच्चों द्वारा पूछताछ की अनुमति न दे। तो ये तो पहले ही निगेटिव हो गया। एक बार फिर से ऑप्शन देखते हैं, जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे, ये पॉजिटिव लग रहा है। जो पुनरावृत्तीय और यांत्रिक हो, ये नहीं होगा। जो पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित हो, ये भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। तो जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे, ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। पहला है समीप दुर्भिमुख, दूसरा है पारस्परिकता, तीसरा है शीर्षगामी, चौथा है निरंतरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, शीर्षगामी। विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है शीर्षगामी। शीर्षगामी में क्या होता है, हमेशा विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है, के बीच का क्षेत्र कहलाता है।
के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका तो ऑप्शन है प्रगतिशील विकास का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है सार्थक विकास का क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है मानसिक विकास का क्षेत्र, चौथा है निकृष्ट विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वयस्क के मार्गदर्शन का अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रगतिशील विकास का क्षेत्र, सार्थक विकास का क्षेत्र, मानसिक विकास का क्षेत्र, निकृष्ट विकास का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर, निकृष्ट विकास का क्षेत्र, डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? तो इसका ऑप्शन है बहुविकल्प आधारित प्रश्नोत्तरी, दूसरा है परिभाषाओं के लिए एक शब्दीय रिक्त स्थान वाले प्रश्न, तीसरा है संदर्भित चिंतनशील आधारित सवाल, चौथा है प्रत्यस्मरण आधारित लघु सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भित चिंतनशील आधारित सवाल। यहाँ पे पूछा ही गया है कि चिंतन का आकलन करें, तो यहाँ पर संदर्भित चिंतन आधारित सवाल ही राइट आंसर होगा, सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के लिए बाधक है? निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है? इसका मतलब यहाँ पे हमें निगेटिव ढूंढना है। ऑप्शन देखते हैं, प्रक्रियात्मक आवाध्य स्थिरता, दूसरा है अनुरूपकों का प्रयोग, तीसरा है कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना, चौथा है साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो यहाँ पे निगेटिव ढूंढना है, तो प्रक्रियात्मक आवाध्य स्थिरता नहीं, ये तो निगेटिव है। अनुरूपकों का प्रयोग ये पॉजिटिव है, तीसरा है कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना, ये भी पॉजिटिव है, और साधन लक्ष्य विश्लेषण ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव ही होता है, तो ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन है अप्रासंगिक है, क्या है? अध्यापन में अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण क्या है? अप्रासंगिक है। दूसरा ऑप्शन है केवल विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक है, तीसरा है केवल अध्यापकों के लिए प्रासंगिक है, चौथा है विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है। अप्रासंगिक है ये तो निगेटिव हो गया, जहाँ जिस भी ऑप्शन में केवल लगा हो वो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और यहाँ पे विद्यार्थी और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो डी विल बी राइट आंसर। तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन है सही नहीं है, तो यहाँ भी हमें निगेटिव ही देखना है। निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव ही होता है, तो हमें इस ऑप्शन में से निगेटिव ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, दूसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है, तीसरा है विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है, चौथा है विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? तो विकास बहुआयामी और बहुमुखी होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है, तो ये गलत है। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमें निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा, तो बी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।